ओके मैं आपको आपके बारे में बता रही थी, मैं अपने आप को मुनव्वर, आपका एक जर्नी वीडियो रहा, जर्नी आपकी रही है जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप टूटे बिखरे, आप शांत रहे, फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ। इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे, पर एक दो एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे। और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊंगा, तो ये टनल तक छोड़कर आऊंगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं? और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है, तो ट्रॉफी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में? देखो, कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं, तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है? घर से बाहर निकालना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तेरे को अब तूने मेरे साथ ये किया, तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा। जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू, बिखर चुका है ये वो, तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हूं ना, मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो कि जितना भी टूटा हुआ हूं ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं। मैंने उस चीज का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज का, लेकिन मैं उस चीज पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया ना वो प्यार है। कुछ तो मैंने वहां दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। जी Okay. सॉरी। Okay, I'm Gayatri from Pink Villa and congratulations to everyone over here. धन्यवाद। मेरा सवाल मुनव्वर आपसे है कि आपकी स्माइल फन विद से लग रहा है कि एक मिनट, सॉरी मैं नहीं सुन पाया। नहीं, आई एम सेइंग कि आपने जिस तरह से स्माइल किया, मैंने जब कहा मेरा सवाल आपसे है, यू न्यू दैट समथिंग इज कमिंग। ऑफ कोर्स। ओके ओके, आई विल गेट टू द क्वेश्चन। आयशा ने जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री की, उन्होंने ये बताया कि आपका जो रिलेशनशिप बाहर था वो खत्म हो चुका था। उसके पहले तक ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप में हो या नहीं, लेकिन आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर एक गुड बॉय और लॉयल बॉयफ्रेंड का इमेज बनाकर रख रहे थे। अगर आयशा ने ये रेवलेशन नहीं की होती, तो क्या आप गुड बॉय लॉयल बॉयफ्रेंड का जो टैग है ये इमेज पोर्ट्रे करके आगे जाते? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती? क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आते हैं और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक कॉन्वर्सेशन था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट यू नो दैट मैं कहीं भी दूर जाऊंगा एंड आई विल रियलाइज कि मैं क्या लूज कर रहा हूँ। और यहाँ आकर मैंने पहले 1-1.5 हफ्ते तक जिक्र तक नहीं किया था, बट सामने से आता था कि हमको तो पता है तेरा, तो उसके साथ तो मैं बोलता हाँ है। बट 1-1.5 हफ्ते के बाद जब मुझे भी चीज़ें रियलाइज होने लगी और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि आई कैन रिपेयर समथिंग और मुझे पब्लिकली ये चीज़ रिवील ही नहीं करनी है। जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर, क्या आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की ये वहाँ पे मत करना, क्योंकि उनको भी मेकर्स ने ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया। तो कोई रीजंस होंगे ना कि वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो या हमारे दोनों की प्राइवेट चीजें बाहर आए। ये तो आयशा पे एक सिचुएशन है और आयशा के पास था तो बोले लो भाई भाड़ में गया, उसने मना भले किया हो लेकिन मैं बता देती हूँ, तो वो उसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने वो किया। तो मैं हमेशा से कोई गुड बॉय ये वाला नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं जेन्युइनली उसे मिस करता था और जेन्युइनली मुझे वो फील होता था और वो ऐसी सिचुएशन आती थी और मैं कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ था उस चीज को, एक उम्मीद पे कि शायद मैं कहीं जाकर बाहर जाकर इस चीज को मैं ठीक करना चाहूंगा। और जब अगर मैं यहाँ पे आकर रियलाइज कर रहा हूँ दैट मैंने बहुत गलतियां करी और मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ इंसान के साथ मुझे रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उस जोन में था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस जोन में हूँ। बट वही है कि आप यहाँ बैठते हो, आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान ये सब देखकर कौन सी चीज से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि शायद वो इंसान आपके बिना ही तो बेहतर नहीं है, तो वो भी आपको बाहर जाके फिगर आउट करना है। तो उसकी वजह से मैंने द डे शी केम, मैंने उसके बाद से उसका जिक्र करना बंद किया कि नहीं अब मैं बाहर जाकर ही उनसे बात करूंगा, जो उनके लिए बेहतर होगा वो आगे हो मेरी साइड से। तो कहीं बस वही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेते थे पहले, आयशा की एंट्री से पहले, आपने कहा कि क्लोजर नहीं मिला था, आप लोगों का जो रिलेशनशिप था
क्लोजर नहीं मिला था आपको भी उनको भी, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी इजाजत के बिना उनका नाम पब्लिकली लेना सही है? जहाँ तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, क्लियरली क्लोजर नहीं था, बट मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ को लेके मैं बहुत श्योर हूँ, और कहीं ना कहीं जब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ उनको पता होगा कि ठीक है वो जेन्यून होगा, बट जस्ट बिकॉज उनके सामने कुछ और चीज़ें रिवील हुई उसकी वजह से उनका गुस्सा आया होगा। बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे यहाँ पे उनका नाम लेने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ही रेडी नहीं थे पब्लिकली ये बताने दैट हम लोग साथ नहीं है। तो अगर मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता और वो भी नहीं बताना चाहते कि हम साथ नहीं है, इसका मतलब यही है कि मैं नाम लूंगा तो वो ओके होंगे। ये तो अब आप जब उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा बाहर जाकर। यस जी Okay. सॉरी Okay, I'm Gayatri from Pink Villa and congratulations to everyone over here. धन्यवाद। मेरा सवाल मुनव्वर आपसे है कि आपकी स्माइल मेरा फन विद स्माइल से लग रहा है कि यू नो सॉरी मैं नहीं सुन पाया। नहीं, आई एम सेइंग कि आपने जिस तरह से स्माइल किया मैंने जब कहा मेरा सवाल आपसे है, यू न्यू दैट समथिंग इज कमिंग। ऑफ कोर्स। ओके ओके, आई विल गेट टू द क्वेश्चन। आयशा ने जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री की, उन्होंने ये बताया कि आपका जो रिलेशनशिप बाहर था वो खत्म हो चुका था। उसके पहले तक ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप में हो या नहीं, लेकिन आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर एक गुड बॉय और लॉयल बॉयफ्रेंड का इमेज बनाकर रख रहे थे। अगर आयशा ने ये रेवलेशन नहीं की होती तो क्या आप गुड बॉय लॉयल बॉयफ्रेंड का जो टैग है ये इमेज पोर्ट्रे करके आगे जाते? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती? क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आते हैं और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक कॉन्वर्जेशन था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट यू नो दैट मैं कहीं भी दूर जाऊँगा एंड आई विल रियलाइज कि मैं क्या लूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ आकर मैंने पहले 1-1.5 हफ्ते तक जिक्र तक नहीं किया था, बट सामने से आता था कि हमको तो पता है तेरा, तो उसके आते तो मैं बोलता हाँ है। बट 1-1.5 हफ्ते के बाद जब मुझे भी चीज़ें रियलाइज होने लगी और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि आई कैन रिपेयर समथिंग और मुझे पब्लिकली ये चीज़ रिवील ही नहीं करनी है। जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर, क्या आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की ये वहाँ पे मत करना, क्योंकि उनको भी वो मेकर्स ने ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया। तो कोई रीजंस होंगे ना कि वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो या हमारे दोनों की प्राइवेट चीज़ें बाहर आए। ये तो आयशा पे एक सिचुएशन है और आयशा के पास था तो बोले लो भाई भाड़ में गया, उसने मना भले किया हो लेकिन मैं बता देती हूँ, तो वो उसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने वो किया। तो मैं हमेशा से कोई गुड बॉय ये वाला नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं जेन्युइनली उसे मिस करता था और जेन्युइनली मुझे वो फील होता था और वो ऐसी सिचुएशन आती थी और मैं कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ था उस चीज को, एक उम्मीद पे कि शायद मैं कहीं जाकर बाहर जाकर इस चीज को मैं ठीक करना चाहूंगा। और जब अगर मैं यहाँ पे आकर रियलाइज कर रहा हूँ दैट मैंने बहुत गलतियां करी और मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ इंसान के साथ मुझे रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उस जोन में था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस जोन में हूँ। बट वही है कि आप यहाँ बैठते हो, आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान ये सब देखकर कौन सी चीज से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि शायद वो इंसान आपके बिना ही तो बेहतर नहीं है, तो वो भी आपको बाहर जाके फिगर आउट करना है। तो उसकी वजह से मैंने द डे शी केम मैंने उसके बाद से उसका जिक्र करना बंद किया कि नहीं अब मैं बाहर जाकर ही उनसे बात करूंगा, जो उनके लिए बेहतर होगा वो आगे हो मेरी साइड से। तो कहीं बस वही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेते थे पहले, आयशा की एंट्री से पहले, आपने कहा कि क्लोजर नहीं मिला था, आप लोगों का जो रिलेशनशिप था क्लोजर नहीं मिला था आपको भी उनको भी, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी इजाजत के बिना उनका नाम पब्लिकली लेना सही है? जहाँ तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, क्लियरली क्लोजर नहीं था, बट मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ को लेके मैं बहुत श्योर हूँ और कहीं ना कहीं जब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ उनको पता होगा कि ठीक है वो जेन्यून होगा, बट जस्ट बिकॉज उनके सामने कुछ और चीज़ें रिवील हुई उसकी वजह से उनका गुस्सा आया होगा। बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे यहाँ पे उनका नाम लेने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ही रेडी नहीं थे
पब्लिकली ये बताने दैट हम लोग साथ नहीं है, तो अगर मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता और वो भी नहीं बताना चाहते कि हम साथ नहीं है, इसका मतलब यही है कि मैं नाम लूंगा तो वो ओके होंगे। ये तो अब जब उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा बाहर जाकर। यस यस।